हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर बात करने वाली है कि जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। अगर आप एक अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं क्लास 11 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि जनरल एंट्री को किस तरीके से पास करा जाता है। आज की वीडियो में हम यही चीज़ समझने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और जनरल एंट्री के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को बस आपको एंड देखना है। चलिए बिना कोई तरीके स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्रीज जो हम करते हैं पास, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो अकाउंट्स तो बाद में बनते हैं। सबसे पहला जनरल एंट्री होती क्या है? होता क्या है कि जब भी हम बिजनेस में जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को हम एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर पाते अपने माइंड में, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, दिन भर बहुत होती रहती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन। कि लेन देन इतनी ज़्यादा होती रहती है बिजनेस के अंदर कि हम उसको याद नहीं कर सकते कि आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना के लिए हमें एक बुक बनानी पड़ती है, और उस बुक का नाम होता है जर्नल। इस बुक में हम यहाँ पर जो पहली बार एंट्री, पहली बार ट्रांजेक्शन हुई है, उसको रिकॉर्ड करा जाता है इस जर्नल में। अब यहां पर जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा? एंट्रीज की फॉर्म में। क्योंकि हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन के दो जगह इफेक्ट लेते हैं हमेशा। क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस पे चलते हैं हम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हमें किसी भी ट्रांजेक्शन के हमेशा दो जगह इफेक्ट डालने हैं। एक को डेबिट करना है कि उस ट्रांजेक्शन से क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। कि किसी ट्रांजेक्शन में आपको कोई ना कोई बेनिफिट होता है। ये बेनिफिट है डेबिट, लेना और देना। ठीक है, लेना और देना। क्या नुकसान हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हम जो बिजनेस, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बनाते। हम अकाउंट्स बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो सोचना भी कैसे है? बिजनेस के हिसाब से कि बिजनेस को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हमें डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं एंट्री। कि किस अकाउंट को हमें, ट्रांजेक्शन जो हुई है उसमें कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसी को बोला जाता है एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। कि जनरल एंट्रीज पास करना मतलब कि सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन जो हुई है उसको रिकॉर्ड करना जनरल में, डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। कि हमें किस अकाउंट को डेबिट करना है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल में कि आज इस डेट पे ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसकी एंट्री बना दी। इस डेट पे ये हुई है, इसकी एंट्री करी, इसकी एंट्री हुई। एंट्री करते हैं, वैसे हाथों से रिकॉर्ड नहीं करते, एंट्री करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं रूल पता, आपको पहले बताना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या होते हैं, तभी आपको समझ में आएगा फिर। तो रूल सिंपल है, आपको रूल मतलब समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये मतलब समझना है, देखो डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। हमें डेबिट और क्रेडिट क्यों करना पड़ रहा है, पहले तो अभी समझो कि डेबिट और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हर एक के ना अकाउंट खोलेंगे, हर एक के खाता खोलेंगे। सपोज करते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन होती है कोई, मैं बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में क्या लिखा है अभी आप उसको भूल जाओ, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। सपोज करते हैं कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा। ठीक है, सपोज करते हैं मैंने एक फर्नीचर खरीदा ₹4, 10,000 रुपीज़। सपोज करते हैं मैंने एक फर्नीचर खरीदा है ₹10,000 का। अब देखो, इस ₹10,000 का फर्नीचर जो मैंने खरीदा है, इससे मुझे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। इससे मुझे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, यही आपको बस समझना है, मुझे नहीं, मेरा मतलब बिजनेस को। कि फर्नीचर आपने बिजनेस में जो खरीदा है, उस बिजनेस के लिए उसके क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ,
उसको आपके अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फ्यूचर में इसके अकाउंट्स खुलेंगे। अकाउंट्स का मतलब होता है खाते खुलना, कि जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा नाम, उसके मैं अलग अलग खाते खोलूंगा। जो भी कैटेगरी होगी कि भाई इस कैटेगरी में मुझे फ़ायदा होगा, इस कैटेगरी में नुकसान होगा, तो उस कैटेगरी के फ्यूचर में अकाउंट्स खुलेंगे। और अकाउंट में क्या होता है कि एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है, कि मतलब इस अकाउंट में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। समझ आ रही बात, कि उस अकाउंट में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। समझ आ रही है कि उस अकाउंट में, मतलब जो फर्नीचर मैंने खरीदा है, अब फर्नीचर खरीदते हुए मुझे किस अकाउंट में नुकसान होने वाला है और किस अकाउंट में फ़ायदा होने वाला है। फर्नीचर मैंने खरीदा 10,000 रुपये का, मेरे हाथ से कैश जाने वाला है। समझ आ रही है बात, क्योंकि मेरा कैश गया होगा। फर्नीचर मैंने जब परचेज किया है, कि क्या मेरा कैश कम हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है। पैसा मैंने दे के खरीदा है, तो ये जो कैश है एक कैटेगरी है, कैश एक कैटेगरी है, तो यानी कि इसका एक अकाउंट खुलेगा फ्यूचर में। तो हम जो फ्यूचर में अकाउंट खुलेगा, हम पहले लिख देंगे कि भाई कैश का अकाउंट जो खुलेगा उसमें नुकसान होने वाला है। जनरल एंट्री का यही पर्पस होता है कि हमें समझ में आए कि भाई किस अकाउंट में डेबिट करना है, किस अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो जो कैश का अकाउंट फ्यूचर में खुलेगा, इस कैश के अकाउंट को नुकसान होने वाला है 10,000 रुपये का, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीद लिया है। समझ गए, तो फर्नीचर जो मैंने खरीदा है 10,000 का, तो फिर कैश अकाउंट में नुकसान होने वाला है। तो नुकसान को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ गए, तो बिजनेस को नुकसान होगा। बिजनेस का कैश गया ना, मैं अपने पॉइंट ऑफ से नहीं कह रहा हूं, मैं बिजनेस में कैश दे के, बिजनेस का कैश हमने गले से उठाया, फर्नीचर खरीदा, तब भी मेरा नुकसान हुआ है। अगर आप अपने पैसों से, कैश से पैसा खरीद रहे हो फर्नीचर, तो वो बिजनेस में एंट्री कभी नहीं करेंगे। समझ आ रही बात, जो भी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचना, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। आप अपनी अकाउंटिंग अलग करते हो, बिजनेस की अलग करते हो, हर एक को कैटेगरी बनानी होती है। लेकिन मेरी बात ध्यान से माना, हम जनरल एंट्री ट्रांजेक्शन जो भी करते हैं, मैंने को क्या बताया था, हर ट्रांजेक्शन के दो जगह इफेक्ट डलते हैं। एक चीज के दो पहलू होते हैं, या तो आपको नुकसान होगा या फायदा होगा। अगर आपको कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा। आपने फर्नीचर खरीदा है, कैश तो गया, लेकिन कुछ आया भी होगा। कुछ गया है लेकिन कुछ आया भी होगा। सोचो क्या आया होगा। तो जो आपके पास आया होगा वो आया होगा फर्नीचर। फर्नीचर आपके पास फायदा हो गया बिजनेस को। तो आपके पास जरूर है, कैश गया है, लेकिन फर्नीचर आया भी है। तो फर्नीचर का जो अकाउंट खुलेगा, फर्नीचर एक कैटेगरी है, हर एक की कैटेगरी होती है। ठीक है, हर चीज़ की कैटेगरी होती है, कि भाई पैसा एक कैटेगरी है, उसका अकाउंट खुलेगा, कैश का अकाउंट खुलेगा। फर्नीचर एक कैटेगरी है, अकाउंट खुलेगा। कोई भी आप एक्सपेंस करोगे वो एक कैटेगरी का होगा, उसका भी अकाउंट खुलेगा। हर चीज़ का एक अकाउंट खुलता है, कि हमें समझ में आया कि इस अकाउंट में क्या हुआ है, क्या घटना घटी है, क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ, इस अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, कितना लॉस में है, हर चीज़ समझनी होती है। इसलिए हर चीज़ का अकाउंट खुलेगा फ्यूचर में। तो अकाउंट खुलेगा, उससे पहले हमें जनरल एंट्री करनी पड़ती है, ताकि समझ तो आए हर चीज़ को, ट्रांजेक्शन को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है, कि किस अकाउंट में पहले हमें समझ में आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट करना है, तब जाके हम फ्यूचर में उसकी बाद में अकाउंट बनाएंगे, जब हमारे लिए आसानी हो जाएगी फिर। इसलिए पहले किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है जनरल में। अब जनरल में एंट्री करेंगे, तो फर्नीचर का अकाउंट खुलेगा जो फ्यूचर में उस अकाउंट को डेबिट करेगी, क्योंकि उस अकाउंट में फायदा होने वाला है। समझ गए, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं। ये होता है जनरल एंट्री। और ये बिल्कुल ऐसी जनरल एंट्री मैं बता रहा हूँ जो बिना रूल के आप कर सकते हो। अलग अलग डेबिट और क्रेडिट के रूल होते हैं, उस रूल को भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस रूल को समझ गए हो, ये रूल है या मुझे बताओ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को समझो कि बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। डेबिट किस अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट का मतलब यही है कि भाई उस अकाउंट में किसको फायदा होगा, उस अकाउंट में फायदा करना है या नुकसान करना है। फायदा डेबिट होते हैं, अकाउंट की भाषा में डेबिट बोलते हैं, और नुकसान को क्रेडिट बोलते हैं। इतनी सी बात अगर आप समझ गए,
कोई भी आप एंट्री कर सकते हो दुनिया की, मैं सही बता रहा हूँ, कभी भी आप फंसोगे नहीं। तो दिस इज माय पर्पस कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और ये कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको सीधा एंट्री ऐसे बताई है, अभी इसको एंट्री को पास करने का तरीका होता है कि हम ऐसे नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पर अगर ऐसे करने लग गए एंट्री तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें समझ नहीं आएगा कि डेबिट किसको करे, क्रेडिट किसको करे। तो डेबिट और क्रेडिट का थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, सिंप्लिसिटी करने के लिए, क्योंकि हम अकाउंट्स में हर चीज़ सिंप्लिसिटी करते हैं, हर चीज़ की कैटेगरी बनाते हैं, झंझट नहीं करते। ये नहीं कि सीधा लेजर खोल दिया, ये नहीं कि सीधा अकाउंट्स बना दिए। हम पहले हर चीज़ को सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। हम सीधा खाता भी बना सकते थे सीधा, लेकिन ऐसा नहीं करते। पहले जनरल बनाते हैं, फिर जाके खाता बनाएंगे। सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, काम को डिवाइड कर देना है कि भाई डेली की ट्रांजेक्शन को पहले एक बुक में रिकॉर्ड करो, ताकि झंझट ना हो, गड़बड़ ना हो जाए, ताकि हमें समझ में आ जाएगा। हम चेक भी तो कर सकते हैं कि भाई कि जनरल में हमने क्या रिकॉर्ड करा था, तो हमें समझ में आ जाता है कि जनरल में हमने ये रिकॉर्ड करा था, अब अकाउंट्स में ये लिखा हुआ है, तो टैली हो जाएगा, गलती पता चल सकती है इसीलिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये कॉन्सेप्ट था। अगर हम बात करें इसका आगे की चीज़ होगी, तो इसका फॉर्मेट अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, सिंपल सा इसका अगर मैं फॉर्मेट बताऊँ जनरल एंट्री का, तो यहाँ पर इतना कोई खास इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पर आता है डेट, डेट कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हो रही है। फिर आता है हमारा पर्टिकुलर्स, मतलब यहाँ पर ट्रांजेक्शन की जो एंट्री मैंने आपको बताई थी, जनरल एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाएगी। साथ में यहाँ पर नरेशन भी लिखी जाती है। नरेशन होती है कि इस एंट्री को डिफाइन करना है कि एंट्री किस चीज़ की करी है, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट तो लिख देंगे, लेकिन वो एंट्री किस तरीके से हुई है, कौन सी ट्रांजेक्शन हुई थी। जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया था, तो वहाँ नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 रुपीज, इसके लिए हमने एंट्री करी है। फिर यहाँ पर लिखते हैं LF, मतलब कि लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जो लेजर, लेजर का मतलब है जो एक, जैसे कि जनरल की बुक है ना, जैसे जनरल की बुक बनेगी जहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड होती है, वैसे एक लेजर होता है, उसकी ये एक लेजर बुक होती है जहाँ पर सारे खाते खुलेंगे, सारे अकाउंट्स खुलते हैं वहाँ पर, उसे हम लेजर बोलते हैं। तो लेजर फोलियो का मतलब लेजर का पेज नंबर, कि वो ये जो अकाउंट है ये किस पेज नंबर पे है। सपोज करो कैश का अकाउंट क्रेडिट करा, तो हमें लेजर का पेज नंबर यहाँ लिख देंगे, सपोज करो 51 पेज पे है, तो हमें बस क्या करना होगा, सिर्फ 51 पेज पे देख सकते हैं कि हाँ कैश के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, कैसे हुआ। तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी कि ये एंट्री के सीधा हम लेजर खोलने के लिए, वरना हम लेजर इतना बड़ा होता है कि ढूंढते फिरे कि कहाँ पर कैश अकाउंट था, इसीलिए। ठीक है, लेजर फोलियो में क्या होता है, पेज नंबर होता है लेजर का। फिर होता है हमारा डेबिट, कि एंट्री में किस अकाउंट को डेबिट करा तो यहाँ पर उसकी अमाउंट लिखेंगे, और क्रेडिट। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है। आई होप आपको अच्छे से इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है। पहले तो जर्नल एंट्री होती क्या है, आज इसकी वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा। डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, इसके रूल्स की मेरे ऊपर वीडियोस बना रखी है काफ़ी, और वो वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कि अगर आप इसका रूल समझ जाते हो। मैंने गोल्डन रूल की भी वीडियो बना रखी है, साथ में मॉडर्न अप्रोच की भी वीडियो बना रखी है। दोनों वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा इस वीडियो में कॉन्सेप्ट, मेरा पर्पज था कॉन्सेप्ट समझाना। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।